मेरे प्यारे दोस्तों, आपने अधिकतर ये देखा होगा कि बड़ी उम्र की महिलाएं होती हैं, चाहे वो दादी हो या नानी बन चुकी हो, वो क्या करती है कि जो कुंवारे लड़के होते हैं उनको इस तरीके से नीचे गिराने की कोशिश करती है, उनको ये महसूस कराने की कोशिश करती है कि अब तुम्हारी उम्र जो है बहुत ज्यादा हो चुकी है। अगर मैं आपको एक शब्द में समझाऊं तो इसका मतलब वो ये दिखाना चाहती है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, अभी तुम कुंवारे हो लेकिन तुम बूढ़े हो गए हो। यहाँ पे बात ये आ जाती है कि जो दादी बन चुकी है, नानी बन चुकी है, ऐसी महिलाएं जो कुंवारा लड़का है अभी, उसको बूढ़ा बनाने वाली जो उसके दिमाग में बातें डालती है, इसके पीछे हकीकत में वो चाहती क्या है, क्या उनका मकसद है, आखिर ये किस तरीके से आगे जो है उसके लिए नुकसान करता है, किसके लिए, उस कुंवारे लड़के के लिए। ये आपके लिए भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप इस बातों को समझे और आपके जानने में अभी जिनकी शादी नहीं हुई है वहां तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो मैं रिसर्च लेके आया हूं आपके लिए, ये रिश्तों की राजनीति यानी रिश्तों की राजनीति किस तरीके से होती है, किस तरीके से बर्बाद किया जाता है, ये मैं आपको आज की वीडियो में पूरी तरीके से समझाऊंगा, जिसके लिए जरूरी है आप बने रहें वीडियो में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे साथ एक बार हाथ जोड़िए और बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल वाला प्रेस करें ताकि इस तरह की मेरी वीडियो आपको टाइम पे मिले। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने लिए मनचाहा रिश्ता ढूंढना चाहते हैं, मेंबर बनिए और मेंबर बनने के लिए आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हमने क्या है, हमने यहाँ पे दो बुढ़िया का एग्जाम्पल लिया है। हम इसको नाम रखते हैं बुढ़िया 1 और बुढ़िया 2। बात समझिए, समझाने के लिए है। और ये जो मैं आपको उदाहरण बताऊंगा इसका जो मतलब इसका जो बातें जो हैं वो रामायण के अंदर भी है। जी हाँ, रामायण के अंदर भी एक मंथिरा थी। जो मंथरा ने क्या किया था, जो परिवार था, भगवान राम का जो अपना परिवार था उसको किस तरीके से उसने तोड़ा था, तो ये बातें आप समझ सकते हैं। तो आज मैं आपको ये समझाऊंगा पूरी तरीके से, बने रहिए। देखिए यहाँ पे क्या होता है, बुढ़िया 1 है और बुढ़िया 1। हमने यहाँ पे दो बुढ़िया को लिया है। अब क्या है, देखिए जो महिला है उसका बेटा बेटी भी है, उसका बच्चा भी हो चुका है। अब जो दूसरी बुढ़िया है उसकी भी बेटा बेटी है, उसका भी बच्चा हो चुका है। यानी यहाँ पे दो बुढ़िया हो गई, ठीक समझिए, यानी दो वृद्ध महिला हो गई। मैं यहाँ पे बुढ़िया शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसका एक गलत तरीके से ना लिया जाए, मैंने यहाँ पे नाम रखा है, ठीक। आगे चलते समझिए आपको समझाने के लिए। अब क्या है कि आपके सामने इस तरह की चीजें आएंगी कि आप ऐसा देखेंगे कि ये अपने आप को, यानी जो बुढ़िया 1 और बुढ़िया 2 है, जो दादी नानी बन चुकी है, अब ये क्या करती हैं, ये अपने आप को जवान दिखाने की कोशिश करती हैं। समझिएगा बातों को, अपने आप को जवान दिखाने की कोशिश करती हैं। आपस में वो उसको जवान बताती है, वो उसको जवान बताती है। अब इसमें क्या होता है, लेकिन जो कुंवारा लड़का उनको दिख जाए फिर उसके सामने क्या करती है, उसको बूढ़ा बनाने लग जाती है। तो इसके पीछे की बातें जो हैं अभी आगे समझिए आप। इसमें क्या होता है, कारण क्या है, कारण यह है कि मानसिक तौर पर कमजोर करना। जी हाँ बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं। होता क्या है कि जो कुंवारा लड़का है उसको इस तरीके से एक प्रेशर बनाया जाता है उनके दिमाग के ऊपर, जिस तरीके से उसका क्या हो, मानसिक तौर पे उसका दिमाग क्या हो, पूरी तरह से कमजोर हो जाए, उसके अंदर घबराहट आ जाए। और इस तरह की चीजें बार बार बोलने से क्या होता है, आदमी कहीं ना कहीं उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो नीचे गिरने लग जाता है, यानी आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होने लग जाती है। इसके आगे बात करते हैं इसका परिणाम क्या होता है। जिस पे लगातार इस तरह की चीजें उसको दिखाई जाएगी, यकीन मानिए एक कोई जो पूरी तरह से स्वस्थ है, जिसका दिमागी स्थिति पूरी तरीके से सही है, अगर उसके बाद भी अगर उसको आप मान लीजिए उसको पागल तरह से आप बोलना स्टार्ट करें, उसकी बार बार बुराई करना स्टार्ट करें, आप उसको ये बोलिए ना तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, अगर इस तरह से उसको बार बार बोला जाए, यकीन मानिए उसके अंदर ये चीजें आ जाती है, चिड़चिड़ाहट आ जाती है, कमी आ जाती है। हमेशा कभी भी आप इस बात को ध्यान रखें, अगर 10 लोग मिलकर किसी को अगर पूरी तरीके से एक ही बात बोलने लग जाएंगे कि तू अंधा हो चुका है, अब तेरी आंखें नहीं दिखती, यकीन मानिए कुछ दिनों के बाद वो भी महसूस करने लगता है कि सच में मैं अंधा हो गया, जबकि हकीकत में वो अंधा नहीं हुआ है। उसको मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे अंधा नहीं हुआ है, मानसिक तौर पे सभी लोगों के बोलने के बाद क्या होता है, उस अपने आप को वो अंधापन महसूस करने लग जाता है। तो इसलिए इन बातों को समझना आपको जरूरी है। आगे देखिए,
अब इसका आगे इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम यही होता है, अगर दिमाग कमजोर है उसका पागल हो जाएगा, या फिर कुछ अपने आप को खत्म करने के लिए फांसी लगा लेगा, या फिर कुछ गलत तरीके कर बैठेगा। गलत तरीके का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कोई जैसे आप समझ सकते हैं यहाँ पे गलत तरीके का मतलब हो गया कि वो कुछ ऐसे गैर कानूनी काम कर लेता है जिस तरीके से क्या होता है, उसको उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है और वो उसकी आगे की जिंदगी जेल में बीतती है। तो यहाँ पे शुरुआत कहाँ से हुआ? शुरुआत वहां पे हुआ जहां पे इसके दिमाग को कमजोर किया गया। कमजोर कैसे किया गया, इस बात को आप समझ गए। अब आगे समझते हैं। देखिए अब इसमें नुकसान किसका होता है? मान लीजिए जो लड़का है वो किसी न किसी का बेटा है, तो जिसका वो बेटा है, वो जो माँ है, उस माँ का बेटा खत्म होता है, उस माँ का बेटा बर्बाद होता है। तो यहाँ पे नुकसान उस माँ का हो जाता है जिसका वो संतान है, जिसका वो बेटा है। बात समझ लें, बातों को ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे क्या है यहाँ पे? अब यहाँ पे हमें समझने को क्या मिलता है? यहाँ पे पूरी बातें पे समझने का यही मिलता है, अगर आप ध्यान दें तो एक ही बात है कि औरत ही औरत की दुश्मन है। जी हाँ, बिल्कुल। इस बात को आप समझ सकते हैं, इस बात को आप देख सकते हैं कि एक औरत ही दूसरे औरत की क्या होती है, वो दुश्मन होती है, और ये सच्चाई है। आप इस वीडियो को कहीं भी शेयर करें, किसी भी माता बहन को आप शेयर कर सकते हैं और उनसे पूछिएगा कि जो मैंने जानकारी दी है, क्या ये जानकारी 100% सही है या नहीं है। आप मुझे कमेंट करके भी जरूर बताएं, ठीक? क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूं, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। चलिए आगे समझते हैं। तो अब इसके आगे मैंने आपको सारी बातें समझा दिया और इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया, जो कि हमें रामायण में भगवान राम ने बहुत पहले ही हमें समझा दिया था अपनी लीला में। जो राम लीला है, प्रभु की लीला है, उसमें उन्होंने पहले ही बताया। उसमें हमें एक बात मिलता है मंथिरा का। मंथिरा को आप जानते हैं, रामायण के अंतर्गत आपने देखा है ये किस तरीके से घर को तोड़ती है। मकसद क्या था इसका? अपना भला। इसका अपना भला नहीं है, इसका मेन इनका जो सिस्टम था कि बर्बाद कर दें, तो इस तरीके से बर्बाद किया जाता है। अब बात करते हैं कि आप अपने लिए मनचाहा रिश्ता ढूंढना चाह रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बढ़िया तरीका है मैरिज प्रोफाइल वीडियो का। जी हाँ, मैरिज प्रोफाइल वीडियो के जरिए आप इंडिया में अपने लिए मनचाहा रिश्ता ढूंढ सकते हैं, अपने समाज के अंतर्गत और पूरे इंडिया के अंतर्गत। ठीक, आपका एक मैरिज प्रोफाइल वीडियो बनेगा जिसमें आपकी सारी जानकारी, आपका नंबर, आपको कैसा रिश्ता चाहिए, सब कुछ रहेगा। इसके अलग अलग प्लान है। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिए। आप कुछ कहना चाहते हैं कमेंट कीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, हर जगह फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो है शेयर चैट है, हर जगह इसको शेयर कर दीजिए ताकि कोई भी व्यक्ति छूटे नहीं। और ये बातें उनको पता होना चाहिए कि रिश्तों के अंतर्गत किस तरह से राजनीति की जाती है, यानी रिश्तों की राजनीति क्या है, आपके लिए समझना जरूरी है। और मैं इसी तरह से आपके लिए अलग अलग टॉपिक पे, जिससे आपका दिमाग खुले, जो आपने अभी तक सोचा नहीं है। मेरा रिसर्च चल रहा है, मैं नई नई बातें को चेक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और सब कुछ मैं आपको बताता जाऊंगा। बने रहिए साथ हमारे, और साथ बने रहने के लिए जरूरी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे साथ बोलिए जय श्री राम।